हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a greater than 0, b greater than 0 and c greater than 0, then both the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. तो यहाँ पे देखो हमें चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं अगर हमारे पास में ऐसी एक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो हमारे पास x का वैल्यू है वो क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आ जाता है. ठीक है. तो अब देखो हमें बताया हुआ है a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है. ठीक है. तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, तीनों ही पॉजिटिव हैं. तो ac का जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 0 आएगा, और इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि 4ac का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आएगा, और b स्क्वायर का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आएगा. ठीक है. अब देखो जब b ग्रेटर देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है तो b अपॉन a भी ग्रेटर देन 0 आएगा. अब इससे अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर दे तो 1/2 मल्टीप्लाई में b अपॉन a ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा. ये बात समझ में आ गई. तो अब ध्यान से देखो, अगर हम सॉल्यूशन लिखें इसके लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. अब इसमें तीन केसेस हो सकते हैं इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे डिपेंड करते हुए. पहला केस जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, तो इस केस में बी स्क्वायर लेस देन 4ac हो जाएगा. तो रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई. ठीक है. तो जैसे ही रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई है तो अब क्या होगा, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन 2a बनेगा केवल. और हम पहले ही बता चुके हैं कि b अपॉन 2a का वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो माइनस बी अपॉन 2a का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा. तो इस केस में रियल पार्ट क्या हो गया, रियल पार्ट इज नेगेटिव, इज नेगेटिव. ये समझ में आ गया. फिर सेकेंड केस जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाए, तो इस केस में तो हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0. तो यही अगर 0 हो गया तो केवल x का वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a बचेगा. ठीक है. जो कि हमारा रियल पार्ट है, और रियल पार्ट इस केस में भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव. रियल पार्ट इज नेगेटिव. ठीक है. अब थर्ड केस पे आते हैं. थर्ड केस जब बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac है, तो इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी. तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमारे पास में क्या होगा कि रूट के अंदर भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो रियल पार्ट में शामिल हो जाएगा. तो जब ये रियल पार्ट में शामिल है, अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि जो बी स्क्वायर है, ठीक है, बी स्क्वायर या रूट ऑफ बी स्क्वायर बोल देते हैं, ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है. ये बात तो समझ में आ गई. अब अगर हम अंदर बी स्क्वायर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो वैल्यू है वो बी से कम आएगी, यानी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे एक बात ध्यान रखना है 4ac पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये जो है ये वैल्यू लेस देन बी हो जाएगी. तो अगर ये वैल्यू लेस देन बी है, अब देखो माइनस का बी है और प्लस माइनस कोई वैल्यू है जो कि लेस देन बी है. ठीक है. माइनस का बी तो नेगेटिव हो गया, और लेस देन बी से कुछ क्वांटिटी करेंगे तो इनको जब या तो प्लस का साइन ले लो या माइनस का साइन ले लो, दोनों ही साइन लेने पे क्या आएगा, ऊपर एक नेगेटिव वैल्यू बनेगी. कैसे देखो, मान लो बी का वैल्यू है हमारे पास 3, तो माइनस बी 3 हो गया, प्लस माइनस अंदर जो है वो वैल्यू किससे छोटी आएगी, वो b से छोटी वैल्यू आ रही होगी और पॉजिटिव आएगी, तो 2 ले लो भले. तो यहाँ पे -3 प्लस में 2 करोगे तो भी माइनस का वन आएगा, -3 -2 करोगे तो भी माइनस का 5 आएगा. यानी प्लस या प्लस साइन ले लो या माइनस साइन ले लो, यहाँ पे नेगेटिव ही बनने वाला है. तो जब ऊपर नेगेटिव बना और नीचे तो पॉजिटिव है, तो कुल मिला के रियल पार्ट क्या आ रहा है, रियल पार्ट इस केस में भी नेगेटिव आ रहा है. रियल पार्ट इज नेगेटिव. तो तीनों ही केसेस में क्या हो रहा है, रियल पार्ट जब नेगेटिव बन रहा है तो हम क्या स्टैब्लिश कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो नेगेटिव रियल पार्ट्स, ये सही हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.